हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 10 है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सब देखो, सब सीखो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जिसको अच्छा लगे लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। पहला सवाल है, अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह उपग्रह लॉन्च किया जा चुका है। इस पर मैं करंट अफेयर्स बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए करंट अफेयर्स। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। आप ध्यान रखिएगा, इसरो द्वारा छोड़ा गया था एक दिन में 19 उपग्रह, उसमें अमेजोनिया 1 भी था ब्राज़ील का। आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ज़बान ने हिंदवी को बढ़ावा देकर। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश में ही है, कानपुर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है रूपांतरित तना। आप ध्यान रखिएगा, आप क्या प्याज में क्या खाते हैं तो रूपांतरित तना। आइए देखें अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, रोम में। ध्यान रखिएगा, सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, आपको जरूर कहीं ना कहीं दिखेंगे ही एग्जाम में। अगला सवाल है, मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? लीडर हिंदुस्तान, सावित्री, फ्री हिंदुस्तान। इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा लिखी गई है, इसलिए इसका सही जवाब ई होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? बेलूर के कौन थे? इसका सही जवाब है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? सबको पता होगा, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ए, बंगाल का विभाजन। इनमें ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है ये दोस्तों। अगला सवाल है, भारत और इजराइल के बीच 15 जुलाई 2020 को किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा। करंट अफेयर्स का ये सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? ये सबको पता होगा, बचपन से ये पढ़ते होंगे। सही जवाब है बी, अबुल फजल। आइए देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ये भी शायद आप लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब है अगस्त 1942 ईस्वी, डी आंसर। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके हितार्थ शुरू की गई है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट वेल्डर्स, जो काम करती थी नर्सें, डॉक्टर, उनके लिए किया गया था। आइए देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? आपको पहचानना है। रामचरितमानस वाल्मीकि, शाहनामा फिरदौसी, कमायनी जयशंकर प्रसाद, आईन अकबरी अबुल फजल। आईन अकबरी अबुल फजल अभी बता चुका। इसका सही जवाब देखिए, रामचरितमानस के रचयिता जो हैं तुलसीदास हैं। इसमें वाल्मीकि दिया है, वाल्मीकि जी जो थे रामायण संस्कृत भाषा में जो लिखी गई थी उसके रचयिता थे। यहाँ रामचरितमानस दिया है, उसके रचयिता तुलसीदास। इसका जो है पहला ही जो है ए ही
गलत है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब सही हैं, आप नोट कर सकते हैं। इनका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, देहरादून। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? इसका सही जवाब है डी, क्रोमियम और निकेल। आप ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, क्रोमियम और निकेल, डी ऑप्शन। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर जहां भी नहीं हो उसको नहीं पहले टिक किया कीजिए दोस्तों, तभी आपको सही आंसर दिखेगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। राज्यसभा का एक अस्थायी सदस्य है, अतः इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। आप इसमें देखिए राष्ट्रपति के बारे में है। इसका सही जवाब है सी, वो राज्यसभा को भंग कर सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, लौह अयस्क। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? इसका सही जवाब है बी, तमिल के। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है? इसका सही जवाब है पेड़ की आयु का पता लगता है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नीरज सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे? इसका सही जवाब है अंग्रेजी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है डी, संगमरमर के लिए। आप ध्यान रखिएगा। बहुत नए सवाल भी होंगे दोस्तों। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है आधी रात के बाद। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, मुगल और राजपूत दोनों को। आइए देखें अगला सवाल। चीन कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम है? इसमें ये ऑप्शन है, एक से ज़्यादा होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। आप सब जानते भी होंगे शायद। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका सही जवाब सी, यूनिसेफ। ये शायद सब लोग सुनते होंगे, जानते भी होंगे। ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, क्यों कहलाए, कैसे कहलाए। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोधगया में। उसके बाद ही वो गौतम बुद्ध कहलाए।
इस पे भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर देखिए। अगला सवाल है, सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान के लिए पहला पीसी महालोनविस पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर सी रंगराजन। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आज सुबह करंट अफेयर्स का भी वीडियो आया था दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो भी देखिए, महत्वपूर्ण सवाल थे। फुलवान गंगाधरैया जिनका निधन जुलाई 2020 में हुआ, किस भाषा के फिल्म अभिनेता थे? इसका सही जवाब है ए, कन्नड़ भाषा के। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये सबको पता होना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो थे, ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए, नोट कर सकते हैं। ऋषभ देव थे तथा 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। ये सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है महावीर स्वामी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी कब दी गई? विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, डेट वाइज भी पूछा जाता है दोस्तों, डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब 25 जून 2020 को। करेंट अफेयर्स का ये अच्छा सवाल है। परियोजना पर तो अधिकतर एग्जाम में रहता ही है, सब लोग जानते भी होंगे शायद। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? इसका सही जवाब है सी, नालंदा में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? नहीं है तो आप ध्यान गोला कर सकते हैं, तभी आपको ज़्यादा सही आंसर आप ढूंढ पाएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है डी, यक्षमा का। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए ऑप्शन ई होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, सत्य क्या है? धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा नगर भीन है? ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, जो है जमशेदपुर भीन है। टाटा जमशेदपुर नाम सुने होंगे आप, स्टील फैक्ट्री। अगला सवाल है, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? गांधी जी पर भी मैंने पहला वीडियो बना चुका है, गांधी जी का पूरा। ये टॉलस्टॉय से प्रसिद्ध, टॉलस्टॉय से भी वो ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो है क्वेश्चन के अनुसार इसका जवाब जो है सी, लेनिन। आप ध्यान रखिएगा, लेनिन से प्रभावित नहीं थे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा, इसलिए इसका ही आंसर ई होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब इसमें भी एक से ज़्यादा होगा, इसलिए इसका भी आंसर ई है। ई ऑप्शन जो है बीपीएससी का खास ऑप्शन है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता, संसद। राज्य का पूछ रहा है दोस्तों, तो राज्य का जो है डी, संसद राज्य का नहीं है। ये तो लोकसभा, राज्यसभा, ये तो दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था?
आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, ये जो था खिलाफत आंदोलन, इसलिए गांधी जी शामिल हुए थे उसमें। आइए देखें अगला सवाल। बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2019 की फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल रोशनी नडार मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन है? आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, HCL, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना था? इसका सही जवाब है डेनिस टिटो को। आप ध्यान रखिएगा ये नाम। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र के लेखक बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और इसे शायद सब जानते होंगे, विष्णु शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते तो नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? ये भी शायद सब लोग सुनते होंगे, बिलियर्ड से। इसका भी सही जवाब बिलियर्ड, बिलियर्ड, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। आज 48 सवाल कराए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन सा प्रबंधन संस्थान प्रथम स्थान पर है? आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, IIM अहमदाबाद। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों सब, अब इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का वीडियो कैसा लगा? सारे नए लगभग सवाल थे, आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। थैंक यू।